मनीष कश्यप पर अभी तक कितने केस चल रहे हैं? देखिए, आप लोग लिए इस पर इंटरव्यू चले गए मनीष कश्यप पर, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक बिहार में 3 केस हुए हैं रिकॉर्ड। इससे पूर्व में 9 केस के अभियुक्त हैं, तो टोटल हो गया 1 दर्जन। और ऐसी खबरें हैं कि तमिलनाडु में भी 3 केसेस हुई है। उसका मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी है, क्योंकि उस केस को मैं अन्य लोगों का भी, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, 26 को यूट्यूब का है और बहुत सारे अभियुक्त बन रहे हैं। तो हम एडवोकेट हैं, तो हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो मैं उसमें केस को बहुत सारे लोगों का देख रहा हूँ। इस आधार पर मुझे उस केस का फैक्ट को जानने की कोशिश जो कर रहा हूँ और आ रहा है रिकॉर्ड, तो उस आधार पर 3 केसेस उनके पास उधर भी हुए, तमिलनाडु में भी हुए। कुल मिला के 15 केस हो गए। हाँ, अभी तक के मुताबिक 15 तो इसलिए नहीं कहा, 9 केस तो पहले इनके ऊपर था, तो उस केस से कोई नहीं। 3 और 3 इधर 6 केसेस का मार इनको अभी झेलना पड़ेगा। ये मुसीबत तमिलनाडु वाला नहीं दीजिए क्योंकि उस पर कंफर्म नहीं है। हाँ, तो वो मैंने बताया इनको कि ऐसी खबरें हैं कि कंफर्म नहीं है, उसका इस तरह का चीज़ है। ठीक है, केस में ऐसा क्यों नहीं हो पाया सर? क्योंकि ये एंटीसिपेटिव बिल फाइल ही नहीं किया। अच्छा, फाइल नहीं किया। और उससे पहले पकड़ा ही गए, क्योंकि पुराने केस में उनके घर को तोड़ी जा रही थी, तो वहाँ एंटीसिपेटिव में जाते तो घर टूट जाती। घर बचाने के चक्कर में जो है सो जेल चले गए। एक चीज पुरानी बात आई जेल। देखिए, मेन आरोप इनके ऊपर है क्या, मूल आरोप को देखिएगा तो इनके पास है कि आपने एक ऐसे फर्जी खबर को प्रकाशित किया जिससे 2 राज्यों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो गई। मूल आरोप ये सभी FIR का जिस्ट यही है। तो पुराने वाले FIR में भी यही है? नहीं, अभी का जो 3 FIR हुआ है, तो हमारे मनीष पर इल्जाम है कि इसने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल किया। अब सवाल ये इल्जाम है, तो ये सबूत साबित भी करना पड़ेगा पुलिस को कि आपने जो कह रहे हैं कि वीडियो बनाया, तो वीडियो किस मोबाइल से बना, वो मोबाइल चाहिए। उसको प्रकाशित कैसे किया, वो किस ईमेल आईडी से, उसका हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। कौन आदमी शूटिंग कर रहा था, उससे बात। तो अभी हमारे साथ बिहार के सबसे चर्चित एडवोकेट शिवनंदन भारती जी मौजूद है कि पुलिस उगलवाने के लिए वो हर हथकंडे को अपनाती है, लेकिन वो सबूत भी नहीं बनाती है। आपको ऐसा नहीं कि वो मार के सर फोड़ दिया जाता है, ऐसा चीज करेगी, चूंकि जज साहब को उनको जवाब दरिया मारती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन व्यवहारिकता में नहीं करेगी तो लोग अनियंत्रित हो जाएगा। लेकिन वो किसी भी तरीके से आपको सच्चाई उगलवाने की काम करेंगे, या बहुत लोगों को सादा पेज पर साइन करा लिया, बाद में कहा कि इनका स्वीकृति बयान है। इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया कि पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं होता है। अब सवाल है कि अनुसंधान में का मुख्य उद्देश्य, देखिए FIR हुआ, FIR के बाद पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है कि सच्चाई का पता करना और उसके सपोर्ट में कोई साक्ष्य को संग्रह करना। तो मान लीजिए कि मनीष पर इल्जाम ये लगा, सपोज एक उदाहरण दें, क्योंकि इस केस के माध्यम से लोगों में जानकारी में ये ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं मनीष का, क्योंकि मनीष के केस पर बहुत सारे लोग नजर है, तो एक आसान भाषा में मनीष पर इल्जाम है कि इसने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल किया। अब सवाल ये इल्जाम है, तो ये सबूत साबित भी करना पड़ेगा पुलिस को कि आपने जो कह रहे हैं कि वीडियो बनाया, तो वीडियो किस मोबाइल से बना, वो मोबाइल चाहिए। उसको प्रकाशित कैसे किया, वो किस ईमेल आईडी से, उसका हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। कौन आदमी शूटिंग कर रहा था, उससे बात करना चाहिए। कलाकार कौन था, उससे पूछताछ की जरूरत है। तो ये क्या हो गया, तो उसको हर जगह से साक्ष्यों का संग्रह करता है। तो वो व्यक्ति लीड देता है कि हमें फलना व्यक्ति से मान के चलिए कि वीडियोग्राफी करवाया, एक आदमी लाइट लेके खड़ा था, तो पुलिस कहाँ उसका घर है, तो चलो, तो पुलिस उसको लेके जाएगी। पता चला मुजफ्फरपुर का कोई व्यक्ति है, तो वहाँ जाएगी पुलिस। कोई पता चला कि झारखंड का व्यक्ति था, उसका घर कहाँ है, तो वहाँ तक लेके तो वही रास्ता दिखाएगा। तो इसी सब वजह से पुलिस को एक शक्ति दी गई है कि आप जो चाहे तो अभियुक्त को रखिए। और अब लेकिन दोनों बातें, मजिस्ट्रेट साहब इतनी जल्दी साहब नियम नहीं है, क्योंकि जानता है लेजिस्लेचर जो कानून बनाया है, तो उनको मालूम था कि पुलिस डायरेक्ट जो है सो इतना ऐसा थोड़ा है कि अपने गेस्ट के तौर पर उसको पेश करेगी। अभियुक्त है तो उसके साथ सोने का अलग व्यवस्था, कंबल दे देगा, और ये मच्छर काट रहा अलग मामला है। तो हर जगह मानवाधिकार का कोई पालन को उतनी सख्ती से होती नहीं है, तो लोग टॉर्चर फील करते हैं। इसीलिए लेजिस्लेचर ने कहा कि आप अधिकतम 15 दिन, उसमें भी पार्ट बाय पार्ट, नोट कंटिन्यू, 2 दिन का दीजिए, फिर 3 दिन रेस्ट दीजिए, फिर 2 दिन के बाद दीजिए। तो ये जो है सो CRPC की धाराओं में ये स्पष्ट वर्णन है उस चीज का, और इसी वजह से यही है जुडिशियल रिमांड का। तो सर, पुलिस चार्जशीट कब जमा करती है? उस पूरे प्रकरण में उस व्यक्ति के खिलाफ जितने सबूत आ जाते हैं उसको वो जमा करते हैं, और उसके बाद में अपने पास संग्रह कर लिए, टाइम टू टाइम वो जमा भी कर लिए। उसके बाद वो पूरे में एक निष्कर्ष पर पहुंचे। मान लीजिए पता चला कि मनीष कश्यप के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो वो पुलिस को क्या काम करेगी ऐसे परिस्थिति में, जो भी चीज़ को संग्रह किया वो बताएंगे कि देखिए इसमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो चार्जशीट में लिखेंगे कि इनका मामला जो है सो असत्य प्रतीत होता है, इनका कुछ नहीं था। या सत्य प्रतीत होगा तो बताएंगे कि इनके खिलाफ ये सबूत आया, जिस मामले में इनके ऊपर ये मामला बनता है। तो चार्जशीट का मतलब समझिए कि उस केस का फाइनल रिपोर्ट, जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका खून पेशाब पैखाना का जांच करने के बाद एक रिपोर्ट आता है, उसके बाद दवा लिखी जाती है। तो ये अनुसंधान का जो लास्ट रिपोर्ट हुआ कि इनके खिलाफ ये चीज़ है, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, अब उसके बाद जज साहब उस पर जो मर्जी हुआ
अपना उनको लगा क्या मटेरियल है, लॉ पॉइंट पर डिस्कस होता है, तो चार्जशीट जो है किसी भी केस का फाइनल रिपोर्ट होता है। तो सर इन सब ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं इसमें कितना समय लगता है मैक्सिमम अधिकतम, सर? वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चार्जशीट की जो प्रक्रिया है, यदि कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से अधिक का सजा का प्रावधान हो, जी, तो ऐसे 7 वर्ष के परिस्थिति में 90 दिन का उसको जी, तो अधिकतम समय है कि चार्जशीट आपको जमा कर देना। यदि अभियुक्त कस्टडी में है तो 90 दिन तक, मतलब 90 दिन में चार्जशीट में दे देना है आपको। और यदि वो उससे नीचे का प्रावधान है तो 60 दिन में, यानी 2 महीना। 2 महीना में यदि पुलिस इस केस में चार्जशीट नहीं होगा तो 1 सेकंड वो व्यक्ति जेल में नहीं रहेगा, तुरंत जज साहब को छोड़ना पड़ेगा। उनका भी मर्जी नहीं चलेगा, क्योंकि कानून है कि यदि 60 दिन, हम लोग अनेकों लोगों का लेते हैं 60 और 90 दिन का जो हमने क्राइटेरिया होता है, इतने दिनों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जेल में है और आप पुलिस चार्जशीट जमा नहीं करती है तो उस व्यक्ति को तुरंत में इमीडिएटली उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अब इनके खिलाफ कोई सबूत पुलिस नहीं ला रही, इसका मतलब कॉन्कॉक्टेड है। उसको बेल नहीं कहेंगे ना सर? नहीं, वो उसको जो है वो डिफॉल्ट बेल कहा जाता है कि भाई इनको मेरी पर नहीं बात है कितना इन्वॉल्व, इनके खिलाफ कोई नेता चार्जशीट जमा नहीं हुआ। 167(2) CRPC के तहत जो है वो प्रावधान है, उसके तहत वो निकलता है। और बहुत लोग जेल में हैं, जैसे मनीष कश्यप जेल में है, राकेश तिवारी वगैरह हैं, वो लोग जेल में हैं। तो इन लोगों का जब हम बेल कोर्ट में मूव करेंगे तो उसको कहेंगे रेगुलर बेल, बिकॉज जेल से जिनको बाहर निकालना हो उसको रेगुलर बेल कहेंगे जी। और जो बाहर से ही बाहर बेल ले ले, जेल जाना ही नहीं पड़े, उसको हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी। इनके केस में ऐसा क्यों नहीं हो पाया सर? क्योंकि ये एंटीसिपेटरी बिल फाइल ही नहीं किया। अच्छा, फाइल नहीं किया और उससे पहले पकड़ाई गए, क्योंकि पुराने केस में उनके घर को तोड़ी जा रही थी, तो वहाँ एंटीसिपेटरी में जाते तो घर टूट जाती, घर बचाने के चक्कर में जो है सो जेल चले गए। एक चीज पुरानी बात आई तो FIR में भी यही है। नहीं, अभी का जो 3 FIR हुआ है, तो हमारे भारतीय संविधान में एक है कि एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, तो उसको हम लोग डबल जेऑपर्डी का सिद्धांत कहते हैं। तो ट्रायल वगैरह में यदि वो तो बाद में होगा कि भाई 3 एक ही अपराध के लिए, मूल रूप से आरोप यही है, तो तमिलनाडु पुलिस अलग केस करे, बिहार पुलिस एक अलग केस करे, तो 2 जगह ट्रायल होगा। तो ऐसे परिस्थिति में अभियुक्त को रहता है कि वो न्यायालय के समक्ष जाए और अपनी केसों को एक साथ करवा ले। अच्छा सर, एक जो लास्ट पूछूंगा क्या चार्जशीट के बिना जमानत दी जा सकती है? बिल्कुल, अनेकों केस में होता है। कितना समय में मिल जाता है? देखिए, बेल का स्टेज जानिए बहुत अच्छा, चूंकि आप लोग बहुत जिम्मेदार चैनल है और इस न्यूज़ को देखते होंगे लोग, तो जानते होंगे, जानना भी चाहिए, कानूनी बात है जी। तो कानूनी बात के इस प्रकरण में यदि आप जानते हैं बेल का जो प्रक्रिया होता है, देखिए अभी क्या है, कोर्ट जो है वो कोर्ट 3 स्टेज है जी। फिर समझिए कि ऐसा हाँ। और क्यों इतना स्टेज में बनाया गया और क्यों न्याय मिलने में थोड़ा समय लगता है वो समझिए। सवाल ये होता है कि मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में, मान लीजिए सबसे नीचे जो कोर्ट का स्तर है उसको क्रिमिनल सेक्टर से देखिएगा तो मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट में 2 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होता है सेकंड क्लास, और उसके जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं उनका नाम होता है CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और बड़े शहरों में जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। ये तो मजिस्ट्रेट कोर्ट का हो गया। इनको पावर सीमित दिया गया है बेल में कि नॉन बेलेबल है, तो बहुत रेयर सिचुएशन ये लोग देते हैं। उसके ऊपर एक कोर्ट होता है जिसको बोलचाल की भाषा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, लेकिन वो सेशन न्यायालय कहलाता है क्रिमिनल सेक्टर से। सेशन जज में ये फिर वहाँ के जब बेल मजिस्ट्रेट नहीं देते तो हम लोग सेशन न्यायालय में इसको फाइल करते हैं। सेशन न्यायालय में वहाँ पर वो धारा देख के नहीं देते हैं, यहाँ पर चार्जशीट वगैरह देखा कि अरे जिस धारा में FIR हुआ, चार्जशीट आया, डायरी देखा, फिर उनको लगता है तो उस आधार पर वहाँ पर वो बेल कीजिए यदि आप। लेकिन वहाँ पर भी बहुत रेयरली, बहुत हल्के फल्के नेचर के होते हैं उसको मिल जाता है। उसके ऊपर का एक स्तर होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में गुण, दोष, मेरिट सब पर बात होती है, एकदम लंबे स्तर से समझाया जाता है कि ये चीज़ है, इसका एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, बहुत सारी विस्तार से बातें होती है। जज साहब भी यहाँ पर बहुत मैच्योर और बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं, वकील साहब भी होते हैं। तो यहाँ आकर वो जो है सो केस मेरिट पर डिसाइड होने लगता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कम से कम 80% केस में हाई कोर्ट में बेल मिलने की संभावना रहती है, तो तब तक कस्टडी भी बहुत हो गया रहता है। लेकिन सर हाई कोर्ट में जाने में तो बहुत समय लग जाएगा सर। तो ये प्रक्रिया आपको फॉलो करना कितना लगेगा सर? एकदम देखिए एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन अभी मान लिए उच्च न्यायालय में रेगुलर बेल में 2.5 से 3 महीना का वक्त लग रहा है नंबर पर आने में। उसके बाद डायरी मांगा जाएगा, डायरी मांगेंगे तो फिर वो सब समय दिया जाएगा, अधिकतम 14 दिन 15 दिन का दिया जाता है, 1-1 महीना भी, फिर नंबर पर लगता है, फिर आर्गूमेंट होती है, फिर इसीलिए वहाँ 1-2 महीना लोअर कोर्ट की प्रक्रियाओं में लग जाता है। इसीलिए इनके प्रकरण में भी आप मान के चलिए, मेरा अपना हो सकता है यदि निचले स्तर पर मिल गया तो 10 दिन में मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में हो गया तो 1 महीना में हो जाएगा, यहाँ आएगा तो 6 महीना लगना पड़ेगा। तो अधिकतम का यदि बात कीजिएगा, मैं ये नहीं करूँगा उतना लगेगा ही, लेकिन अधिकतम 5-6 महीना में इनको बेल मिलने की संभावना हाई कोर्ट में तो आ ही जाएगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 6 महीना लग ही जाएगा, हो सकता है निचली अदालत यदि कंसीडर करे। हालांकि मैक्सिमम आप समय बताएं। हाँ, मैक्सिमम बताएं कि ऐसे केस में चूंकि हमने केस को जो अवलोकन किया, पढ़ा, समझा, उसके मुताबिक यही लगता है कि इस केस में जो है सो कन्फेशनल, चूंकि पुलिस का लॉ पॉइंट की बात बता रहा हूँ, तो बहुत सारी, हालांकि उस केस के रिगार्डिंग डिस्कस करना इसलिए नहीं जरूरी है कि उस केस में और भी बहुत सारे वकील साहब सब जो देख रहे हैं, तो उन लोगों को, चूंकि वो पुलिस भी इंटरव्यू देखती है तो वो अपनी चीज़ों को करेक्ट कर